बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग जो जीके वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जीके वाले पार्ट में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 72 है ना, राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है व्यवहारिक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, ये मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है सदस्यों की सेवा करना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। CERT इन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सोफिया किस देश की राजधानी है। बुल्गारिया, बांग्लादेश, बेनिन, अफगानिस्तान। सोफिया किस देश की राजधानी। तो मेरे प्यारे साथियों, सोफिया जो है ना ये बुल्गारिया की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। लर्न स्टीनर, लुई पाश्चर, डार्विन, मेंडल। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। ये सुझाव दिया था लैंड स्टीनर ने। किसने दिया था। लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। स्वतंत्रताएं और दायित्व। वी है अधिकार और दायित्व। सी अधिकार और विशेषाधिकार। डी है स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। तो मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, अधिकार और दायित्व। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। बताइए क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एलन मस्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। तो ये माना जाता है नाट्य शास्त्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IVRD ये क्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की
वे मुख्य रूप से शामिल थीं या थे? वे मुख्य रूप से शामिल थे उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PMJDY ये कब लॉन्च हुई? 28 अगस्त 2014, 30 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2015। सो गाइस ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, मालदीव। तो इस देश का नाम है मालदीव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न नंबर है ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? 25%, 28%, 18% या 12%? व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर है गाइस 28%। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? UNCTAD का पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो ये लिखी गई थी मेरे प्यारे साथियों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट को निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो इसमें देखिए PV नरसिम्हा राव इनको भी मिला है, चरण सिंह को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? देखिए अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है ना ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित की गई। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? वाड़ीवास का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? बढ़ी हुई हरियाली, उच्च कार्बन उत्सर्जन, पानी की गुणवत्ता में सुधार, वायु प्रदूषण में कमी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, उच्च कार्बन उत्सर्जन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1930, 1920, 1914, 1919। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ना गाइस वर्ष 1914 में हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का जो सबसे बड़ा वन है ये है सुंदरवन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहरों में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? लठमार जो होली है ना गाइस ये मनाया जाता है बरसाना में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? अमेठी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो गाइस ये खोला गया था प्रयागराज में। तो प्रयागराज आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर वी। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत में गैस प्रश्न ये है कि भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं?
HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में जीएसटी के जनक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फीड्स की अवधारणा पेश की? टिकटॉक, लिंक्डइन, नौकरी, एक्स ट्विटर। आंसर हो जाएगा एक्स ट्विटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, खालिस्तान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करेगा। हैकिंग, स्पैम, फिशिंग, वेब हाईजैकिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब हाईजैकिंग। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों, अवलोकनों को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। माप आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 19। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संशोधित होता है? जयपुर, मुंबई, सूरत, बड़ौदा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, सूरत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है 21.05%। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। का जीके वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे हिंदी वाले पार्ट की। हिंदी वाले पार्ट में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए, चलिए देख लेते हैं। 58 से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट है। 58 ये रहा। तो हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो मैं आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो कहावत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? कहावत, आवत, आवत। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आवत जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भय का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक। उस उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह का स्थायी भाव होता है वीर। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्ररस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, पानी पानी होना, मखमली जूते मारना, दुर्गति करना, छह बजाना। क्या आंसर होगा? मखमली जूते मारना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोककृति का प्रयोग हुआ? इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, इसे छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मधुकर, सहचर, निशाकर, पंचचर। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी मधुकर होता है। त्यागपत्र उपन्यास ये किसकी रचना है? रेणु, ज्ञानेंद्र कुमार, अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों त्यागपत्र उपन्यास जो है ना ये ज्ञानेंद्र कुमार की रचना है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? होस्ट, संयुक्त, हस, घोष। यहाँ पे री की बात हो रही है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सही बच्चे। तो री जो है ना ये हस स्वर के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हस स्वर जैसे कि छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री से री हो गया, री। तो ये सभी शब्द हस स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का